आप सभी का स्वागत है। आज हमारा सिंपल इंटरेस्ट का पहला क्लास है और बहुत ज़बरदस्त क्लास होने वाला है, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट की बड़ी डिमांड है। लोगों ने कहा कि सारे सर क्लास बनाते जा रहे हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास नहीं बना रहे हैं। तो बिल्कुल हम आपके लिए लेकर के आए हैं और यहीं से छपेंगे सारे सवाल। एनटीपीसी हो जाए, एएलपी हो जाए, ग्रुप डी हो आने वाले एग्जाम में, चाहे सीबीटी 1 हो जाए, सीबीटी 2, यहीं से मिलने वाले सवाल और विद शॉर्टेस्ट मेथड से हम लोग बनाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त तरीके से सवाल। तो जुड़ जाइए हमारे साथ और बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास देखिए और जानिए कि हम लोग कितने ज़बरदस्त तरीके से ये क्लास करने वाले हैं। तो ये टी शर्ट देख रहे हैं, ये हमारी जो है कोचिंग संस्थान, ऑफलाइन कोचिंग भी चलती है और ऑनलाइन भी क्लासेस चलती हैं, आप लोग जानते हैं। तो ये सृजन कंपटीशन क्लासेज है और यहाँ पर जो है ये गोला गोकर्णनाथ, डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ में है। तो जो कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो यहाँ कंप्लीट क्लास चलती है और आ करके हमारे यहाँ ज्वाइन कर सकता है। 3 डे फ्री डेमो है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है सारी चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिएगा भैया, तो यहाँ पर देखो हमारा जो सवाल है ना, तो सबसे पहले सूत्र देखते हैं। तो साधारण ब्याज जो होता है ना, साधारण ब्याज जो होता है ना, इसका सूत्र बहुत ज्यादा PRT अपॉन 100, ये हमारा सूत्र होता है। तो ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। P मतलब मूलधन, R मतलब दर हमारी, T मतलब समय बटा 100 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, हम लोग जो पढ़ाएंगे ना आपको, जो पढ़ाएंगे हम आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे। देखो, हमेशा प्रिंसिपल को हम 100% मान के चलेंगे, होता ही है 100%, ये बात हमको ध्यान में रखनी है, हमेशा ध्यान रखनी है। कोई भी प्रिंसिपल होगा, जैसे हमने कह दिया प्रिंसिपल 2000 है सर, तो 2000 है तो हमने कह दिया कि 100% बराबर हमारे पास कितना, 100% बराबर हमारे पास कितना 2000 है, तो हम कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास 20 रुपया है। इस टाइप से हम 1% बराबर निकाल करके कोई भी वैल्यू होगी हम डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा भैया, एसआई को हम लोग क्या मानेंगे? एसआई जो होता है वो रेट और टाइम के गुणनफल के परसेंट के बराबर होता है, ये हमेशा लेकर के चलेंगे। जैसे कोई सवाल होता है ना, कह दे कि 5% की दर से 2 साल में जो है, कह दे 5% की दर से 2 साल में साधारण ब्याज क्या होगा, तो हम कह सकते हैं इसका एसआई कितना हो जाएगा, 5 दूना 10% सर हो जाएगा। और अगर 2000 रुपए में 5% की दर से 2 साल का जो है एसआई निकालना हो, तो 1% बराबर 20 रुपया, पता है 10% एसआई मिल रहा है, तो कह सकते हैं 200 रुपया जो है हमारा क्या हो जाएगा, एसआई हो जाएगा। इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बातें, ये मूल बातें हैं और ये बातें हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है और यही समझाया आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिएगा भैया, समझिएगा। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 1 वर्ष के लिए जो है नियोजित एक निश्चित धनराशि परिपक्वता पर देय मिश्र धन 1484 रुपए था। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो मिश्र धन कितना 26 पॉइंट कितना 50 अधिक होता, तो मूल दर से निवेशित जो है धनराशि पर कितना ब्याज दिया गया है, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। अच्छा, 2% इंक्रीज करता है, कितना इंक्रीज करता है, 2% इंक्रीज करता है अगर, तो ये बताओ कि 2% इज इक्वल टू हमारे पास धन कितना बढ़ता है, 26.5% बढ़ता है। तो ये 26.50 है, नहीं है, तो ये 1% बराबर हम काट के बता सकते हैं 13.25% रुपए जो है बढ़ा होगा। और हमारा सीपी कितना होता है, तो सीपी हमेशा 100% होता है, तो 13.25 गुणे 100 कर देंगे, तो हमारा जो सीपी या प्रिंसिपल कह सकते हैं वो आ जाएगा हमारा कितना 1300, ये पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो कट जाएंगे, 1325 आ जाएगा। अब भैया मूलधन कितना है हमारे निकालना है, आराम से निकाल देंगे ब्याज। तो एसआई हमारा कितना हो जाएगा, तो घटा देंगे 1484 से घटाएंगे कितना 1325 घटा देंगे, तो घटाएंगे भैया, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 9 और 9 बचा और यहाँ पर 5 बचा और यहाँ पर 1 बचा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा सर, आंसर हो जाएगा। ऐसे ही बना लेंगे जबरदस्त तरीके से। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है, देखिएगा समझिएगा।
कह रहा 48,750 रुपए की धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से किस गैर अधिवर्ष मतलब कोई भी लीप ईयर नहीं है, 73 दिनों का जो है साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। अच्छा 73 दिनों को वर्षों में बदलें, अगर गैर जो है अधिवर्ष है मतलब तो 365 दिन का साल होगा पूरा, तो एक साल इसका बनाएंगे तो 1 जो है वर्षों में बदलेंगे तो 1/5 इतने वर्ष हो जाएंगे। यहाँ पर बस हम लगा लेंगे हमारा 48 कितना है 48,750 गुणे 100 क्या हो जाएगा, गुणे दर गुणे क्या हो जाएगा समय बटा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि हमने सूत्र पढ़ा है SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल रेट टाइम अपान क्या 100, वही वाला सूत्र लगा दिया सिंपल सा। तो हमारे पास SI निकल करके आ गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 5 आया है, यहाँ पर 10 बचे 50 हो गया है, 50 हो गया है तो इसको 5 से काट लेते हैं, 5 नाम 45 बचा 3 तो हो गया 35 37 हो गया, तो 5 से काटेंगे तो 5 सते 35 और यहाँ पर बचा कितना 2 5 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, फिर 10 हमारे पास बचा, फिर 5 से काट लेंगे तो 5 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक कम 5 बचा हमारे पास कितना 4 हो गया कितना 47, 5 नाम 45 और 5 25 हो गया। यहाँ पर 2 एक कम 2 2 अट्ठे 16 कट जाएगा, 8 से यहाँ पर गुणा करा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 8 पंचे 40 और 8 नाम 72, 72 4 कितना हो जाएगा 72 4 76 के 6 हासिल बचे हमारे पास कितना 7 और 8 एक कम 8 8 7 15 1560 हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा 540 पर 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 सही 1/2 वर्ष में जो है होने वाले साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज निकालना है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 7 बटा कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब शॉर्टकट लगाएंगे 7/2 2 तिया 6 तो 7 तिया 21 कह सकते हैं। हमारा जो है 540 है यहाँ पर और ये 100% अपने आप में है तो 1% बराबर कितना हो गया 1% 5.40 हो जाएगा और 21 से यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये तो यहाँ पर आ जाएगा 0, 21 चक्कू 84 का कितना हो जाएगा 4, 21 चक्कू 84 का 4 8 बचा और 21 पंचे 105 और यहाँ पर जो है 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 113 हो जाएगा। 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे तो इस प्रकार हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऐसे नॉर्मल तरीके से सवाल बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत धमाकेदार है। 6,250 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए ब्याज क्या होगा ये बताना। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से। 12 तिया 36% चाहिए हमको, कितना चाहिए 36% चाहिए। तो 1% बराबर आया कितना हमारे पास, तो 1% बराबर हमारे पास आया है कितना 62.5। 1% बराबर आया। देखो भैया 100% जो भी प्रिंसिपल होता है वो 100% होता है। ये हमारा इतना है 0.00 से काट लिया 0, ये काटा तो यहाँ लगा दिया। 1% बराबर हमारे पास 62.5% और हमारा ब्याज 12 तिया कितना 12 तिया 36% आ गया। ये बात समझ में आई सबको। तो 36 से यहाँ पर क्या कर देंगे गुणा करा लेंगे। जब 36 से यहाँ पर गुणा कराएंगे तो अब आप देखो 36 पंचे 180 मतलब कितना हमारे पास बचा, कितना यहाँ पर हो गया कितना हमारे पास बचा 18, यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, 36 दूना 72 और 18 जोड़ेंगे तो हमारा फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 90 का 0 हासिल बचा 9 हो जाएगा और 36 का क्या हो जाएगा गुणा कराएंगे अब जो है तो टोटल हमारा 9 जोड़ के हो जाएगा 200 कितना 225 हो जाएगा। पॉइंट 1 दर्जे बाद लग जाएगा तो 2250 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत जबरदस्त है, देखिएगा सर। कह रहा है कि 1280 रुपए की धनराशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के जो है साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। 3 वर्षों का तो ये हो जाएगा 12.8 गुणे कितना हो जाएगा 5 तिया 15 ब्याज हो जाएगा। तो 15 × 120 बचा कितना 12,
15 दूनी 30 और 12 कितना हो जाएगा, 30 12 कितना हो जाएगा, तो बताएंगे 42, 42 का 2 हासिल बचा 4 और 15 और 4 कितना हो जाएगा 19.1 दर्जे बाद। तो आंसर आ गया 192। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ऐसे धमाकेदार तरीके से एसआई आप क्या है फटाफट निकाल लेंगे, जो मिनटों का सवाल सेकंडों में बना देंगे आप। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है। रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए जो है बैंक से कितना 2 लाख रुपए का, कितने आगा 2 लाख रुपए का क्या किया है, राशि का उधार ली है। 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के बाद कितना साधारण ब्याज अदा करना पड़ेगा। तो भैया 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर हमारे पास मिला है कितना 2000 रुपए मिला, और हमें ब्याज कितना देना 7 दूनी 14%, 14 से गुणा कर दो, 14 दूनी 28,000 रुपया ब्याज के रूप में हमें देना है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, बी हो जाएगा। ये होता है तरीका लगाने का सवाल, और बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे, बहुत अच्छे से। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा। 12.5% मतलब 12 से 1/2% वार्षिक ब्याज की दर से भैया क्या कह रहा है कि निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष के जो है क्या कह रहा है बाद मिश्र धन कितना आता है, 2 वर्षों के बाद मिश्र धन आ रहा है कितना 8,250 रुपया है। तो प्राप्त साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है, ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बना लेंगे। एक बात बताइए सबसे पहले, तो सिंपल इंटरेस्ट ये कह सकते हैं 25/2 है, 1 वर्ष का है ये, तो 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, तो बताएंगे भैया 2 कट जाएगा, 25% है। ठीक है, 25% है। तो मिश्र धन दे रखा है 2 वर्ष का, तो 25 तो टोटल 125% नहीं हो जाएगा मिश्र धन, और ये दे रखा है कितना 8,250 दे रखा, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 8,250 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास, ये बटे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा। हमें अगर सीपी निकालनी है तो सीपी निकाल लो। सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है कितना हो जाएगा सर, तो 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना 25 रुपया है, 25%, तो 25% यहाँ लिख ले, 25 पंचे 125 और 5 से काटो तो 5 1 कम 5 बचा कितना हमारे पास 3 बचा, 5 छक्का 30 पचम 25 आ जाएगा 1650 रुपया। आपको कोई रोक नहीं पाएगा, ऐसे हवा में बनाते हुए चलेंगे आप बिल्कुल दमदार तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। यदि मूलधन क्या है, राशि 13,000 रुपए है, तो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा, बिल्कुल बना लेंगे। 4 पंचे 20 कितना हो गया 20% साधारण ब्याज हो गया, नहीं हो गया, तो 20% साधारण ब्याज है। 1% बराबर कितना है हमारे पास, तो यहाँ ये 100% है भाई, तो ये दोनों जीरो काट लिए, तो हमारे पास 1% बराबर 130 रुपया मिला। तो 130 से गुणा करो, 13 दूनी 26 के आगे कितने जीरो लगाएंगे 2 जीरो। इस प्रकार हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऐसे हम बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, बिल्कुल बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ऐसे ही बनाना है सवाल। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। कह रहा है कि 2,000 रुपए की धनराशि 8.25% वार्षिक ब्याज की दर से 7 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की जो है क्या है अवधि के बीच जो है साधारण ब्याज क्या होगा ये बताना है। अब देखो 7 फरवरी है, फरवरी में कितने दिन होते हैं, 2022 कैसा है, लीप ईयर नहीं है, साधारण वर्ष है। ठीक है, तो फरवरी 28 की हुई, तो 28 हुई, तो 7 चौक 28 मतलब बचे कितने हमारे पास 21 दिन बचे, नहीं बचे, और 7वां दिन भी जोड़ लिया जाए तो 22 दिन वो हो गए। ठीक है, क्योंकि वो भी दिन जोड़े जाते हैं, 22 हो गया। अब देखो फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। ठीक है, फरवरी के बाद क्या हो जाएगा, मार्च हो जाएगा। फिर अप्रैल कितने 20 दिन हो गए, तो टोटल दिन मिले बने यहाँ 3, और यहाँ कितना बना, यहाँ बना 7, 73 दिन हुए। 73 दिनों का अगर हम वर्षों में बदलें तो 73/365 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 वर्ष हो जाएगा, नहीं हो जाएगा सर, ऐसे हम लोग बना लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हमारा ब्याज कितना, एसआई कितना आ जाएगा, एसआई आ जाएगा 8.25 × 1/5 से करेंगे तो 5 1 कम 5 बचा 3,
5 छक्का 30 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा। इतना एसआई बनेगा, इतना परसेंट एसआई हमारा बनने वाला है कितना 1/5 ईयर में। अब हमारे पास है कितना 2000, तो 1% बराबर कितना आया 1% बराबर 20 आया। तो क्या है, तो हमारा एसआई कितना आ जाएगा 1.65 इंटू 20 गुणा कर देंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो ये यहाँ लग गया और ये 0 कट गया। 2 से गुणा कराएंगे 2 पंचे 10 पॉइंट लग गया। 2 छंग 12 1 13 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो गया और यहाँ 2 1 कम 2 1 3 तो 33 रुपया हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा बी। ऐसे ही हवा में सारे सवाल उड़ाते चलेंगे, बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे मैथ में, बिल्कुल जाकर के झंडा गड़ा के आएंगे इस बार। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज कितना दे रखा है, 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है 6305 है। उसी राशि पर समान ब्याज की दर से कह सकते हैं कि समान अवधि में साधारण ब्याज क्या होगा। देखो भैया चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा है, टेंशन लेनी नहीं है, 3 वर्षों का दे रखा है। रेट हमारी कितनी है 5%, कितनी है 5%। बहुत अच्छे से देखो 5% का फ्रैक्शन होता है 1 कितना 20, तो 20 और 21 क्या है, ये हमारा प्रिंसिपल ये अमाउंट है 20 21 20 21 और 20 21, ये हो जाएगा हमारा 8000 और ये हो जाएगा 9261। बात समझ में आई, बिल्कुल बिल्कुल हेडक लेनी नहीं है 1%। इसके बहुत सारे मेथड हैं। इसका कितना ब्याज हो जाएगा 1200 कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा और इतने यूनिट बराबर हमारे पास ब्याज दे रखा है कितना 6300 कितना दे रखा है 5 दे रखा है। अगर हम कह दें 5 बार काट लें इसको तो 5 बार कट जाएगा, 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सर आए गया 5। अब हम लोग क्या निकाल लें, अब हम लोग निकाल लें क्या, हम प्रिंसिपल निकाल लें। तो प्रिंसिपल हमारा 8 पंचे 40 मतलब कह सकते हैं हमारा 40,000 प्रिंसिपल आया। प्रिंसिपल कितना आया 40,000। तो 5 नहीं 15% निकालना इसका है तो एसआई निकाल सकते हैं भैया। कितना निकाल सकते हैं, एसआई हमारा 15% आया है तो 15% इसका निकाल लो तो बटा 100 करेंगे तो एसआई हमारा निकल के आ जाएगा। एसआई कितना आ जाएगा 2 0 से 2 0 15 चक्कू 60 और 2 0 6000 एसआई आएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से सारे सवाल बना लेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत धमाकेदार है। 12% कह रहा है कि हमारे पास कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 10,000 रुपए और 12% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 12 पंचे 60%, 60% हमें ब्याज लेना है। कितना लेना है 60%। अच्छा 1% बराबर 100 ही आ रहा है, 1% बराबर 100 ही आ रहा है तो 60% बराबर कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 6000 हमारा एसआई निकल के आएगा। आपको कोई रोक नहीं पाएगा जब आप ऐसे सवाल बनाएंगे, बिल्कुल सेकंडों में टिक करने जाएंगे बस वहां पर ऐसे सवाल। ठीक है, लोग लगाएंगे आप टिक करेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स भाई सूरज सर से, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से जबरदस्त सारे मेथड पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण देती है तो वहां कुल साधारण ब्याज कितना होगा ये बताना है हमको। बहुत अच्छा सवाल है। एक बात बताइए, 5 वर्षों के लिए आप ये समझो कि 5 वर्षों के लिए कह रहा है और कितने 5% रेट से कह रहा है। कितने रेट से कह रहा है 5% से 5 वर्षों के लिए 25% रेट आएगी नहीं आएगी। मतलब कह सकते हैं सिंपल इंटरेस्ट हमारा 25% है। कितना परसेंट है 25% है सर। तो 12 लाख का जो है हम लोग 50,000 का 25% निकालेंगे तो 100% ये है। 1% बराबर हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 12,000 कितना 500 हो जाएगा। तो यहाँ गुणा करा देंगे 12,500 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा हमारा 31,250 एक 0 बढ़ जाएगा तो कह सकते हैं 3,12,500 हमारा क्या हो जाएगा दे हो जाएगा साधारण ब्याज। ऑप्शन नंबर सर क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा ऐसे ही आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखेंगे।
एक निश्चित धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 6 वर्ष तथा 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा ये बताना है। तो बहुत सिंपल सा इसका क्या है, हमें देखो 6 वर्ष में 5%, 6 पंचे 30% साधारण ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा, और इधर 8 तिया कितना 24% साधारण ब्याज मिलेगा नहीं मिलेगा। इतना साधारण ब्याज मिला है, ठीक है, क्योंकि धनराशि एक है, अलग है नहीं, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, यहाँ पर कट जाएगा नहीं कट जाएगा। 6 चौक 24 और 6 पंचे 30 रेशियो आ जाएगा, कितना हमारे पास रेशियो आ जाएगा 5:4। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा डी। ऐसे ही बिल्कुल विधिवत तरीके से सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतरीन है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि 10,000 रुपए की धनराशि पर 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से कह रहा है कि बता रहा 6 माह का साधारण ब्याज। बहुत अच्छा सवाल है और बहुत अच्छे लोग इसमें जो है क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 5 पैसे। अब एक बात समझो, चाहे 100 रुपया पर 10 रुपया हो तो 10% हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो ऐसे ही भैया 1 रुपया पर 5 पैसे हैं तो 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं और 5 पैसे उस पर ब्याज लिया गया, तो मतलब रेट आ गई हमारी 5%। आ गई नहीं आ गई सर, ऐसे निकालें। लेकिन 5% कितने प्रति माह है, प्रति माह 5% है और 6 महीने का है तो 6 पंचे 30% एक महीने का कितना हो गया, 6 महीने का कितना हो गया 30%, क्योंकि 1 महीने का 5% रेट था। हम लोग निकालेंगे क्या 10,000 पर 30% निकालेंगे, तो 10,000 पर हमने 30% निकाले तो 1% बराबर, ये तो 100% है अपने आप में, ये काटेंगे तो ये काटेंगे तो 1% बराबर कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ गुणा करा देंगे जब 100 से तो आ जाएगा हमारा 3,000 रुपया, और यही हमारा क्या आया SI आया 6 महीने का। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर C आ जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ें बनाएंगे हम लोग, ठीक है भैया। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत धमाकेदार है, देखिएगा समझिएगा। साधारण ब्याज की 6 सही 1/4% वार्षिक दर से 9 माह में कह रहा है 16,800 रुपए की धनराशि प्राप्त होने वाला ब्याज क्या की जो है ज्ञात कीजिए, ये बताना है। बढ़िया सवाल है, देखिएगा। अब देखो साधारण ब्याज की दर दे रखी है हमें, तो कितना हो जाएगा 6 चौक 24 और 25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 25 बटा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये वार्षिक है। 9 महीने का बता रहा, तो भैया यहाँ पर 1 महीने का ये आ गया, 9 महीने का रेट ये आ गया, नहीं आ गया 9 महीने का रेट। अब काट लेंगे हम लोग, 3 चक्कू 12 और 3 तिया 9, ये कट जाएगा 25 तिया 75 बटे 4, 75 बटे 16 हो जाएगा, क्योंकि 4 चक्कू कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इतनी हमारी रेट मतलब इतना SI बना है, और लेना है हमें कितने पर 16,800 पर लेना है, 16,800 पर लेना है। तो हम लोग काटेंगे भैया कितने से, काट देते 8 से, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और या फिर 16 से काट लो, 16 एक कम 16, छोटा पड़ गया 0, 16 पंचे 80 पूरा पूरा कट गया। 75 से गुणा करा देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास देखिएगा, और बटे में 100 भी होगा यहाँ पर, तो 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर देखो 2 0 से 2 0, यहाँ पर ऐसे नहीं खत्म करेंगे तो 1 0 से 1 0 यहाँ पर खत्म कर देते हैं। गुणा करा दीजिए, तो इनकी गुणा कराएंगे तो 78 0 कितना हो जाएगा 78,750 आ जाएगा। यहाँ पर इतना आया 78,750। अच्छा भैया इसकी गुणा आई तो ये तो 50 वाला 0 हट ही गया था, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा A हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे हम लोग, ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, कह रहा है कि 75,000 रुपए की राशि 2 सही 5/3% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों की अवधि के दौरान साधारण ब्याज की राशि याद कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखिएगा कह रहा है कि भैया 5 वर्षों के लिए चाहिए, तो ये कितना है वार्षिक दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 6 5 11, 11 बटे कितना 3 इंटू 5, 11 पचे 55, 55 बटे 3% इतना ब्याज हुआ है। ये खुद में कितना है 100%, 100% बराबर कितना दे रखा है
और इसको काटेंगे तो 1% बराबर हमारे पास आ जाएगा 750 रुपये। यहाँ बस क्या करना है, यहाँ पर 55/3 गुणे 750 यहाँ पर गुणा कराएंगे, ये हमारा SI निकल के आएगा, ये आ जाएगा 25 तियां 75 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 25 पंचे 125 बचा 12 और 25 पंचे 125 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 137 आ जाएगा और एक जीरो बढ़ जाएगा, तो ये हमारा आंसर आ गया 13,750 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, सी आ जाएगा। ऐसे बेहतरीन ढंग से सवाल बनाएंगे, ठीक है। चलिएगा भैया, हवा में सारे सवाल उड़ाते हुए चलेंगे। श्री राम ने 12,200 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की 2% वार्षिक दर पर 4 वर्षों के लिए निवेश किया है। कितने वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए निवेश किया है। बाद में उनके मूल धनराशि के साथ साथ अर्जित ब्याज को जो है साधारण ब्याज की उसी दर पर अगले 4 वर्षों के लिए निवेश किया। अंतिम 4 वर्षों के बाद साधारण ब्याज के रूप में कितनी धनराशि मिलेगी। भैया बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो सिंपल सा सुनो कि ये 100% बराबर है, तो हम 1% बनाए तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1% बराबर हमें 122 मिला। और हमारा ब्याज प्रारंभ में कितना है, 8% है, क्योंकि 4 दूना 8, 2 साल का SI आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि भैया स्टार्टिंग के 4 साल का ब्याज 122 गुणे 8 कर दें तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16 एक 17, 8 एक कम 8 एक 9, मतलब इतना SI मिलने वाला है स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर जोड़ लेंगे, जब 12,200 में जोड़ेंगे भैया 12,200 में, तो यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 9, 2, 11 और यहाँ पर 13 हो जाएगा। इतना हमारा बना। इसका अगर 8% निकाल लेना, इसका 8% निकाल लें तो हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट में 4 वर्ष के लिए, अंतिम 4 वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 4 दूना 8% हो गया, क्योंकि रेट बदलने वाली नहीं है। तो 8% इसका निकाला जाए भैया, इसका 8% निकालोगे तो इनकी गुणा कराओगे तो 8 छंग 48 इतना हो गया, और 8 सती 56, 56 4 60 का जीरो हासिल बचे हमारे पास, कितने 6 बचे, ठीक है। 8 एक कम 8, 6, 14 का 4 हासिल बचा हमारे पास, कितना 1 बचा है, ठीक है। 8 तियां 24, एक 25 का 5 हो जाएगा, हासिल बचा हमारे पास कितना 2 बचा है। 8 एक कम 8, 2 10 हो जाएगा और पॉइंट 2 दर्जे वाला लग जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर ए कह सकते हैं 1054.08 हमारा आंसर आ जाएगा। फाइनल हमारा SI मिल जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे से चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त तरीके से बनाएंगे। कह रहा 2,000 रुपए की धनराशि 1 पैसे प्रति रुपए प्रति माह। भैया 1 पैसा 1 रुपया पर मिला, मतलब अभी बताया था रेट 1% हो जाएगी। प्रति माह है, 1 साल की कितनी हो जाएगी 12%, 1 महीने की 1% तो पूरे साल की 12% हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। अब कह रहा है कि भैया से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। भैया 4 वर्ष का, तो कह सकते हैं 1% बराबर हमारे पास 100% बराबर 2,000 रुपया है, तो 1% बराबर कितना आ जाएगा 20 रुपया आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 20 रुपया। और हमारा ब्याज कितना 12 चौक 48 बना, 48% SI बना, नहीं बना SI कितना बना 48% बना। अगर हम 20 से गुणा कर दें तो 48 दूना 96, 960 रुपया हमारा ब्याज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सर क्या हो जाएगा, सी। ऐसे सिंपल तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत जबरदस्त, बहुत धमाकेदार है। राही ने किसी बैंक से 600 रुपए की धनराशि को जमा कराया जिस पर 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज प्राप्त होना है। यदि राही 5 वर्ष तक बैंक में धनराशि रखता तो ब्याज के रूप में कितनी धनराशि प्राप्त होती। इससे कोई सरल सवाल आया नहीं है, और ये आया है ALP में, टेक्निकल वाले में, और जिनका एग्जाम आने वाला है बहुत अच्छे से वीडियो देखिएगा भैया। 8 पंचे 40% हमारा SI है। SI कितना है 40%। सर अगर 1% निकाला जाए ना, यहाँ 100% बराबर 600 है, ये कट जाएगा तो 1% बराबर 6 रुपया नहीं आ जाएगा, और 6 से गुणा करा दो, 6 चौक 24, 240 रुपया नहीं हो जाएगा। ऐसे लगा नहीं सकते, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे हवा में उड़ाते चलेंगे, सेकंडों में सवाल लगेगा, बिल्कुल आप टिक मारेंगे वहां पर जाकर के, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा, किसी धनराशि पर 10 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 600 रुपया है। यदि 5 वर्षों के लिए मूल 3 गुना बढ़ा दिया जाए, मूल कितना बढ़ा दिया जाए
3 गुना बढ़ा दिया जाए तो 10 वर्षों बाद कुल ब्याज कितना हो जाएगा भैया? बढ़िया सवाल है, बढ़िया से बनाएंगे। देखिएगा भैया 10 साल के बाद क्या कह रहा है, 600 रुपया है। तो देखो 10 साल में जब हमारा ब्याज 600 रुपया बनता है तो 1 साल में ब्याज हमारा बनेगा कितना? यहाँ पर बनेगा कितना? ये सिंपल सी बात 60 रुपया बनेगा, नहीं बनेगा? अच्छा एक बात बताइए, 60 रुपया बन गया है, अब कह रहा है कि मूलधन 3 गुना कर दिया। अच्छा ये बताइए 5 साल में कितना हो जाएगा? तो 5 साल में इसका आधा 300 होगा, नहीं होगा 300 रुपया। अब यहाँ पर देखते हैं कि 5 साल बाद इसका 3 गुना बढ़ा दिएगा। जो मूलधन 3 गुना बढ़ेगा तो ब्याज भी तो 3 गुना मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो 6 तियां 18, 180 मिलेगा, नहीं मिलेगा? 180 मिलेगा। अब 6 तियां 18, 180 मिला और यहाँ पर 5 साल का आगे बढ़ाया गया, 18 पंचे 90, 900 रुपया ये हो गए और 300 पहले 5 साल के थे तो 5 साल का ये बना, ये 5 ईयर का बन गया, नहीं बढ़ा हुआ, और ये 5 ईयर का पहले था तो 900 ये बना, 9 3 कितना? 1200 रुपया हो जाएगा। तो ऐसे ही हम शॉर्टेस्ट मेथड से बिल्कुल जबरदस्त तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। 4.5% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में 6 महीने में, क्या कह रहा है? 4 वर्ष 6 महीने में बता रहा है कि भैया कितना? 2400 रुपए प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज क्या है ये बताइए। 2400 रुपए से प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज है क्या, ये बताना है। अच्छा एक बात बताओ, 4 वर्ष का कितना हो जाएगा इसका? 6 महीने का तो आधा हो जाएगा। तो 4 वर्ष का ऐसे ही करें तो 4 पंचे 20 और 4 चक्कू 16, तो 18% पूरा एसआई। देखो टोटल है कितना एसआई? 18% ही आ गया। और जो आधा साल है, आधा साल मतलब 6 महीना, 6 महीने का आ जाएगा 2.25 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 18 तो 20.25% ब्याज हो जाएगा टोटल। इतनी बात समझ में आई? अच्छा ये बताइए कि ये खुद में 100% दे रखा, नहीं दे रखा 100%? अगर हम 2 जीरो इसके हटा दें तो 1% बराबर कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा 24? तो यहाँ 24 से गुणा कर देंगे, 24 से गुणा कर दिया। 24 पंचे 120 का जीरो हासिल बचा 12। ठीक है, 24 दूना 48, 48 दो 50, 10 60 का जीरो हासिल बचा 6 का पूरा 6 60 उतार लेंगे क्योंकि यहाँ पर जीरो है। 24 दूना 48 हो जाएगा, 2 दर्जे बाद पॉइंट लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 486 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। सर ऐसे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आप बना लेंगे, सेकेंडों में सवाल उड़ाएंगे, ये हमारा वादा है। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा। 2 अलग अलग योजनाओं में क्रमशः 6 वर्ष और 10 वर्ष के लिए कोई समान दर पर निवेश की गई समान राशि, दर भी समान है, राशि भी समान है, साधारण ब्याज का अनुपात क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, एक बात बताओ, 6 अनुपात कितना 10 हो जाएगा तो 3 अनुपात 5 हो जाएगा। ये हमारा सिंपल सा है, ये ध्यान रखिएगा, यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर क्या सर? बी हो जाएगा। एक बात बताओ, पी भी समान है, अगर रेट भी समान है, अगर हम 6 महीने का रखें तो 6 साल का रखें तो बटे में कितना 100, ये बनेगा नहीं बनेगा? दिमाग में बिल्कुल डाउट नहीं आना चाहिए। ऐसे पी आर इंटू क्या हो जाएगा? 10/100। अच्छा ये सब खत्म हो जाएगी, ये सब तामझाम करने की आवश्यकता नहीं है, यही सिंपल सा बना लेंगे हम लोग नॉर्मल तरीके से। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतर है। 6.25% वार्षिक ब्याज की दर से 5000 रुपए की राशि का 5 फरवरी कितना? 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज। भैया 5 फरवरी से 19 अप्रैल, फरवरी में दिन कितने होते हैं? 28। कितने दिन होते हैं? 28 दिन होते हैं। तो बचे कितने? 23, 5 28, 23 फरवरी, मार्च, अप्रैल के 19 दिन ये हो गए, 19 दिन अप्रैल के हो गए। अब भैया इसको जोड़ो, 9 1 10 3 13 और यहाँ पर कितना? 3 2 5 1 6 7 73 दिन हो गए। इसको वर्ष में बदलेंगे, दिनों को जब वर्ष में बदला जाता है तो 73/365 होगा। ये कट जाएगा तो 5 बार 1/5 वर्ष बना, नहीं बना 1/5 वर्ष। अब रेट हमारी है 6.25, तो यहाँ पर हम एसआई निकालें अगर तो कह दें 1/5 इंटू 6.25। सर काटेंगे तो 125 आया। कितना आया? 125। मतलब हमारा ब्याज है आज
ब्याज 1.25%। इतना ब्याज है नहीं सर, कितने साल का, इतने समय में का ब्याज हमें पता चल गया। अच्छा भैया 100% बराबर आपका क्या है 5000 है, तो भैया ये बार बार बता रहे हैं, अगली बार से नहीं बताएंगे। 1% बराबर डायरेक्ट 2 जीरो काट के हम लगा देंगे, 50 रुपया है, यहाँ 50 से गुणा कर दो। 50 से गुणा करोगे तो ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो कट जाएगा भैया, एक दर्जे बाद पॉइंट चला गया, 55 25 आ जाएगा और 5 दूना 10 और 10 दो 12 हो जाएगा और 5 625 ही आ जाएगा, कह सकते हैं 625 आ जाएगा पॉइंट एक दर्जे बाद, तो 62.25 रुपया हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा 62.5 रुपया। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल बहुत बेहतर है, देखिएगा 3680 4% साधारण ब्याज की दर से 2.5 साल का जो है क्या निकालना है, कितना ब्याज होगा। अच्छा 2.5 चक्कू कितना होता है, 2.5 चक्कू कितना होता है 10, 2.5 चक्कू कितना होता है 10, मतलब हमारा एसआई 10% है, कितना 10%, जो मूलधन होगा उसका 10%। अच्छा 1% बराबर अगर निकाला जाए तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 36.8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 36.8 क्योंकि 2 दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे 36.8 बटा कुछ भी नहीं, गुणा करा दो भैया, ये पॉइंट हटाया जीरो बढ़ा और ये कट गया, कितना 368 रुपया ही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सर, ये है जबरदस्त तरीका, ऐसे हम लोग बनाएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छे से देखिएगा भैया क्या कह रहा है, कह रहा है 6% वार्षिक ब्याज की दर से 2500 रुपए पर 2 साल 3 महीने में कितना ब्याज मिले होगा भैया। बढ़िया सवाल है, कितना मिलेगा ब्याज, देखो 6% है तो 6 दूनी 12% तो एसआई हो गया भैया, 2 साल का, 2 साल का एसआई कितना हो गया 12% तो एसआई हो गया। बहुत अच्छे से समझेंगे, एसआई 12% हो गया, इतनी बात समझ में। 3 साल जो हैं, 3 साल का अगर साल में बदलो तो 3 साल का 1/4 होता है साल का, 3 चक्कू 12 1/4 होगा, तो इसका अगर 1/4 किया जाए, 1/4 किया जाए ना, तो ये 2 दूना 4 और 2 तिया 6 मतलब 1.5 साल आएगा, नहीं आएगा 1.5 साल, मतलब 1.5% आएगा, तो 1.5% और जोड़ देते हैं यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा 13.5% रेट है इस समय, ये पता है। यहाँ पर अगर ये 100% है तो 1% बराबर 25 रुपया आएगा, तो 25 से गुणा कर दो, हमारा एसआई आ जाएगा 25 पंचे 125 बचा 12 और 25 तिया 75 और 12 हम जोड़ेंगे तो यह 5 2 7 हो जाएगा और यहाँ पर कितना 8 शेष बच जाएगा। 25 यहाँ 25 और 8 कितना हो जाएगा, तो 25 8 33 हो जाएगा और पॉइंट हम लोग लगाएंगे एक दर्जे बाद, तो 337.5 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सर, सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से बना लेंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से देखेंगे। 1600 रुपए की राशि 10 वर्षों में कितने ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर कितनी हो, हमारे पास 7.25 है। भैया बढ़िया सवाल है, 10 वर्ष से गुणा कराएंगे तो हमारा एसआई कितना हो जाएगा, तो एसआई हो जाएगा इसकी जब गुणा कराएंगे तो 72.5% एसआई। अगर हम इसका 72.5 मतलब 1% बराबर यहाँ से निकाला जाए तो हमारा 16 रुपया आएगा और यहाँ गुणा करा दें हम 16 रुपया से, बस 16 से गुणा करें, 16 पंचे 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 16 पंचे 80, अरे कह दें इनको 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 पंचे 80 16 दूनी 32, 8 कितना हो जाएगा 32 8 40 का जीरो हासिल बचा, कितना हासिल बचा, कितना 4 बचा है। ठीक है, 16 सत्ती कितना होता है 112, 12 4 16 कितना हो जाएगा 116 हो जाएगा, पॉइंट एक दर्जे वाला लग जाएगा, तो कह सकते हैं 1160 रुपए आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी, ऐसे ही नॉर्मल तरीके से हवा में उड़ाते चलेंगे सवाल। ठीक है, चलिएगा बढ़िया से बताएंगे सारे सवाल ऐसे ही। कह रहा है 6600 रुपए 2 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग पर 3 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 10% दर प्राप्त साधारण ब्याज दूसरे भाग पर कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए प्रतिवर्ष 9% की दर से साधारण ब्याज बराबर हो। ठीक है, इक्विवेलेंट ऑफ साधारण ब्याज कह रहा है, इक्विवेलेंट हो सर। ठीक भैया, इक्विवेलेंट होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग सिंपल इंटरेस्ट, पहले का सिंपल इंटरेस्ट और दूसरे का सिंपल इंटरेस्ट, तो एक बात बताओ, पहले का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 10
इंटू कितना 3, 10 तियां 30 हो जाएगा, और दूसरे का 9 चौक कितना 36 हो जाएगा। तो कह सकते हैं 4 गुणे कितना 9 हो जाएगा, 3 तियां 9 और 2 दूनी 4 और 2 पंचे 10, रेट आई 5:6 आया, 6 5 11 यूनिट बराबर हमारे पास 6600 रुपए हैं। तो 11 छंगा 66, 1% बराबर हमारा कह सकते हैं 1 यूनिट बराबर हमारा कितना आया 600 आया। आप बताओ कौन सा प्राप्त करना है, तो दोनों प्राप्त करने हैं, 1 6 पंचे 30, एक 3000 आ जाएगा और 1 6 छंग 36, एक हमारा कितना 3600 आ जाएगा। एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ऐसे ही हवा में उड़ा देंगे। बिल्कुल आपको बिल्कुल हेडेक लेने की जरूरत नहीं है, सवाल ऐसे हवा में सेकंडों में उड़ेगा। और ये लोग लॉन्ग मेथड से लगाते हैं, XYZ बना करके। आप देखो इतना जबरदस्त मेथड आपको बताया है, बहुत जबरदस्त तरीके से ऐसे ही बनाएंगे ये सवाल, ठीक है, बहुत जबरदस्त तरीके से। और लगे रहिए हमारे साथ, ऐसे जुड़े रहिए तो 100% इस बार सफल जरूर होंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। सारथी ने क्या किया, एक बैंक में 3125 रुपये जमा किए, जिस पर बैंक द्वारा 8% साधारण ब्याज वार्षिक दे था। यदि सारथी ने धन 5 वर्षों के लिए बैंक में रखा तो वह कितना ब्याज अर्जित करता है, तो 8 पंचे 40, 40% ब्याज अर्जित करता है। कितना 40% SI अर्जित करता है, ठीक है भैया, इतना पता है हमको। तो 1% बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, तो 1% बराबर आ जाएगा 31.25, गुणा करा दो भैया 31.25 का, ठीक भैया, गुणा करा देंगे हम लोग। तो 4 25 चक्कू 100 आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, या ऐसे कर दो 4 पंचे 20 और 4 दूना 8 2 10 का 0 हासिल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, एक बचा, 4 एक कम 4 1 5 और 4 तियां 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, और एक 0 और है, पॉइंट लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 1250 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर बी लगा देंगे, ऐसे हवा में उड़ा देंगे सवाल, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है, देखिएगा 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4600 रुपए पर 5 वर्षों में कितना ब्याज मिलेगा, 4600 रुपए पर 5 वर्षों में ब्याज। अच्छा एक बात बताइएगा, यहाँ पर SI हो कितना जाएगा, 5 वर्षों का, एक वर्ष में हमें 4.5% मिल रहा है, तो 55 25 और 5 चक्कू 20 2 22, मतलब इतना ब्याज मिलेगा, नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा सर, इतना ब्याज मिला हमें, इतने % ब्याज। अब 1% बराबर कितना हो जाएगा, ये तो 100% दे रखा हमारा 4600 है, नहीं दे रखा तो 0 0 कट जाएगा, 1% बराबर हमें 46 रुपया मिलेगा। 46 से गुणा करा तो यहाँ पर 46 से गुणा कराओगे तो एक बात बताओ, यहाँ पर आंसर आ जाएगा, इसकी गुणा आएगी 10,350 आएगी और एक दर्जे बाद पॉइंट लग जाएगा, तो 1035 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर सी बना लेंगे, ऐसे बेहतर तरीके से कर लेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। 5.25% साधारण ब्याज की प्रति दर से कितना है 3250 रुपए की धनराशि 8 वर्षों में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा, ये बताना है हमको, ठीक है। तो एक बात बताओ, 25 8 200 मतलब 2 रुपया बचा यहाँ पर, और 8 पंचे 40 2 42, 42% हमारा होने वाला है इस बार SI, किसका, मूलधन का। अच्छा एक बात बताओ, मूलधन हमारा जो है 1% मूलधन से निकालो तो कितना आ जाएगा 32.5 आ जाएगा, तो बस गुणा करा देनी है, 32.5 से गुणा करा देनी यहाँ पर। जब 32.5 से गुणा कराएंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आएगा 13,650 रुपया आएगा, पॉइंट लग जाएगा एक दर्जे बाद, तो 1300 कितना 65 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सर सी हो जाएगा। ऐसे ही हवा में सारे सवाल बनाते चलेंगे। चलिएगा अगला सवाल है, अगला सवाल हम लोग बहुत अच्छे से बनाएंगे। 500 रुपए का 7% वार्षिक ब्याज की दर पर और जो है 700 रुपए का 10% वार्षिक ब्याज की दर पर और 1000 रुपए का 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 साल का कुल साधारण ब्याज कितना होगा। बहुत सरल, इससे सरल सवाल नहीं। अच्छा यहाँ 1% बराबर कितना बनेगा 5 रुपया, यहाँ पर 1% बराबर बनेगा 7 रुपया और यहाँ पर 1% बराबर बनेगा 10 रुपया। सबको पता चल गया, इतनी बात तो समझ चुके होंगे, स्टार्टिंग से लगा रहे, ठीक है। तो यहाँ 7 पचे 35 रुपया यहाँ पर मिलेगा हमको, और यहाँ पर कितना मिलेगा 10 सती कितना 70 रुपया यहाँ पर मिलेगा। और आगे देखते हैं तो यहाँ पर कितना मिलेगा भैया, कितना मिलेगा, तो यहाँ पर मिलेगा कितना, यहाँ 10 चौक 40 रुपया यहाँ पर मिलेगा।
अब बताओ कुल 3 साल के लिए है, तो 3 साल के लिए सारे रुपए रखे जा रहे हैं, तो यहाँ 3 साल के लिए, यहाँ 3 साल के लिए और यहाँ 3 साल के लिए, तो 4 तियाँ 12 120 रुपया ये हो गया, 7 तियाँ 21 रुपया ये हो गया, और इसको गुणा करेंगे तो 35 तियाँ कितना होता है 105 हो जाएगा, 105 रुपया इसको मिलेगा। इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा और यहाँ 4 आएगा, 435 रुपया हमारा क्या मिला, टोटल यहाँ पर ब्याज मिला। ध्यान रखिएगा, इस टाइप से हम सरलता से सारी चीजें करते हुए चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर, और बेहतर सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे इसको। देखिएगा, रीता ने 4 वर्षों के लिए 2.5% की दर से एक राशि का जो है निवेश किया है। सीता ने 6 वर्षों के लिए उसी राशि पर जो है समान राशि का निवेश किया है। तो सीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज, रीता द्वारा अर्जित साधारण ब्याज के जो है अनुपात ज्ञात कीजिए। तो पहले बोला हमारे पास सीता, तो सीता का कितना हो जाएगा भैया 6 वर्षों के लिए, और वही है पेमेंट आपका वही है, रेट आपकी वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे तो 6 और वही है 2.5 × 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और यहाँ रीता का कितना हो जाएगा, ये तो सीता का हो गया, रीता का बात को बोला है, तो रीता का कितना हो जाएगा 2.5 × 4 हो जाएगा। सर ये तो कट जाएगा, 2 दूना 4 और 2 तियाँ 6, यही हमारा रेशियो आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए लगा देंगे। ऐसे ही बेहतर तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चलेंगे। बड़े सवाल हैं तो कठिन नहीं होंगे, ये बिल्कुल कहीं नहीं लिखा, और बहुत बेहतर तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है। चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा 8.5 साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए निवेश 2000 रुपए की राशि पर कितना ब्याज प्राप्त होगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखो हम कहते हैं कि भैया हमारा एसआई है कितना, तो 6 वर्ष, 1 वर्ष का 8.5 है, तो 6 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं यहाँ पर 6 × 8 = 48, और कह सकते हैं 5 × 6 का 30, 48 और 3 51 हो जाएगा। 48 3 51% हमारा होगा, और 1% का हमारे पास यहाँ कितना निकलेगा 20 रुपया मिलेगा। 1% का 20 रुपया, 20 रुपया से गुणा कर देंगे क्योंकि 51% आया था यहाँ पर, तो 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, कह सकते हैं हमारा आंसर आ जाएगा 1020 रुपया। ऑप्शन नंबर सर बी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बेहतर सवाल है, साथी ने एक बैंक में 825 रुपए जमा किए, जिसमें 8% वार्षिक साधारण ब्याज का अदा किया था। यदि साथी बैंक 5 साल तक पैसा रखती है तो ये वह इस पर कितना ब्याज अर्जित करेगा। बढ़िया सवाल है। तो 8 पंचे 40% ब्याज अर्जित करेगा। कितना 40%, कितने पर 825 रुपया जमा किए थे, तो 1% बराबर हम कह सकते हैं 8.25 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये हमारा एसआई आ गया, गुणा करा लेंगे बस, और कुछ नहीं है। 25 चक्कू 100 मतलब 2 जीरो, 100 का मतलब 2 जीरो, पॉइंट लग गया भैया, लग गया नहीं लग गया, 1 जीरो ये वाला है, लग गया यहाँ पर। बचा हासिल कितना, 1 बचा है। ठीक है, 1 बचा है। 8 चक्कू 32 और 1 33, कह सकते हैं 330 रुपया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। कैलकुलेशन में आपको अप्रोच बढ़िया रखना है, तब आपका सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉर्मल तरीके से बनता हुआ चला जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से अपडेट रूप से थोड़ा कैलकुलेशन करना है। ठीक है, 1640 रुपए 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से क्या कह रहा है, 6 वर्षों का जो है प्राप्त राशि कितनी होगी ये बताना है हमको। बढ़िया सवाल है, कितना हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा ये बताना है। देखिए भैया, तो कितना 6 पंचे 30 और 7 छंग 42, 42 3 45, मतलब कह सकते हैं कि हमारा जो एसआई होगा ना वो 45% ही होगा सर, इतना हमको पता है। ठीक है, तो कितना 1640 पर, तो 1640 अगर 1% निकाला जाए तो यहाँ पर एक 16.4 रुपया आ जाएगा, नहीं हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 16.4 रुपया हो जाएगा। 45 से गुणा करें तो 45 चक्कू 180 होता है, तो 180 का 0 हासिल, बचे 18, नहीं बचे। और 45 चक्कू 100 होती है, 45 छक्का होता है 270, तो 270 होता है, क्योंकि यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8, तो 8 यहाँ पर लिख देंगे भाई। और शेष बचा हमारे पास कितना, ये बचा कितना 28 रुपया, शेष बचा नहीं बचा 28।
अच्छा 45 एक कम 45 यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 8 5 13 हो जाएगा, 4 2 6 कितना हो जाएगा 7 और पॉइंट 1 दर्जे बाद, तो 738 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, 738 रुपया हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। और ऐसे ही विधिवत तरीके से सारी जबरदस्त तरीके से ऐसे ही शॉर्टेज मेथड से सारे सवाल बनाते चले जाएंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। अगला सवाल 36 नंबर बहुत अच्छा है, देखिएगा जितना बड़ा सवाल उतना सरल सवाल। देखिएगा कोई व्यक्ति एक साधारण ब्याज को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दूसरी धनराशि को 10% साधारण ब्याज की दर से निवेश करता है, इसे दोनों निवेश में 125 का जो है वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है भैया, लेकिन यदि इनके जो है निवेश धनराशि को आपस में क्या है बदल दिया जाए तो कह रहा है कि उसे ब्याज के रूप में 3 रुपया अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, उसके मूल रूप में 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितनी धनराशि निवेश की गई है ये बताना। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। देखिएगा भैया बढ़िया सवाल। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो पहली राशि है 12% पर, तो 12% को मान लेते हैं पहली राशि इतनी है और 10% की राशि मान लेते हैं इतनी है, तब हमें 125 रुपया टोटल ब्याज के रूप में मिल रहा है। मिला नहीं मिला? अब देखो भैया फिर कह रहा है कि अगर हम आपस में बदल देते हैं राशि तो 12% पर बाई राशि दे दी जाए और 10% पर एक्स राशि दे दी जाए, तब हमें 3 रुपया अधिक मिलते हैं। तो 3 रुपया अधिक तो मतलब कह सकते हैं 128 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमें निकालनी 10% वाली बाई राशि है, वही हमें पता करनी, नॉर्मल तरीके से पता कर लेंगे। अच्छा यहाँ पर एक एक्स वाला बराबर कर लो, तो 12 पंचे 60 और यहाँ पर 10 छंग 60, पूरी इक्वेशन को गुणा करा दिया हमने 5 और किससे, यहाँ पर कितने 6 से, तो यहाँ पर 60 बनेगा, यहाँ पर 60 बन जाएगा, यहाँ पर 60, ये दोनों कट जाएंगे क्योंकि नीचे पद के माइनस हो जाएंगे सारे पद, ये बन जाएगा 625 बन जाएगा और ये हो जाएगा भैया 6 अट्ठे 48 का 8 हो जाएगा, 4 बचा 12 छंग 72, 4 76 हो जाएगा। इसको घटाएंगे, ये भी घट जाएगा, माइनस का 143 बचेगा और इसको ये 50 बनेगा और भाई, और ये 12 छंग 72 बनेगा, तो कह सकते हैं ये घटाएंगे 72 से 50 गया तो 22 वाई आया माइनस का, माइनस माइनस कट जाएगा। 11 से काटेंगे तो ये परसेंट आया 22%। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 दूनी 22, 11 एक कम 11, 11 तियां 33, तो कह सकते हैं यहाँ पर कह सकते 2% बचा, 13/2% है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 100, ये 50 कट जाएगा, 13 पचे 65 मतलब 10% राशि वाली 650 रुपया होगी। इस प्रकार हम ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बना देंगे। ऐसे बेहतर तरीके से हम लोग सारे सवाल बना लेंगे। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में कितनी 16,500 रुपए हो जाती है, तो वह धनराशि क्या होगी। हो जाती है मतलब आप समझ रहे हैं, हो जाती है जहां पर लगा हो तो वो है हमारा अमाउंट, तो ये दे रखा है अमाउंट। ठीक है, बहुत अच्छे से। अब कह रहा है कि 5 दूना 10% ब्याज मिलता है, 100% हमारा पहले से प्रिंसिपल होता है, तो टोटल हो गया 110। 110% बराबर हमें कितना दे रखा है 16,500 दे रखा है यहाँ पर, तो 11 से काटेंगे, 11 एक कम 11, 11 पचे 55 और 1 0 से 0 काट लेंगे, तो 1% बराबर हमें पता चल गया कितना 150 रुपया। पता चला नहीं पता चला? अब हमको क्या चाहिए धनराशि। धनराशि हमेशा प्रिंसिपल 100% होता है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा, गुणा करा देंगे 100 से, तो 15,000 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल बना लेंगे हम लोग। ठीक है, सेकंडों में उड़ा देंगे सारे सवाल। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत बेहतर है। 14.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की गई राशि धनराशि 6 वर्ष बाद कितनी 13,400 कितना 64 रुपए हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी है ये बताइएगा। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। एक बात बताओ, अब हम एसआई निकालने जाएं तो हम कह सकते हैं 6 पंचे 30 का 0 हासिल बचा हमारे पास, कितना 3 बचा, और 6 चौक 24 3 27 हासिल बचा हमारे पास 2, और 6 कम 6 2 8 87% कह सकते हैं कि जो हमारा एसआई आया ना सर वो 87% आया है।
187% SI है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 187% बराबर हमारे पास दे रखा 13,464 दे रखा, 13,464 दे रखा, नहीं दे रखा, तो काटेंगे, ये हमारा चला जाएगा 72 बार चला जाएगा। कितना बार चला जाएगा? 72 बार चला जाएगा। तो 1% बराबर हमारे पास 72, तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा 7200 रुपए। इस प्रकार ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ऐसे बेहतर तरीके से सारे सवाल हम लोग बनाते चलेंगे। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा, समझिएगा। एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की गई राशि 8 साल में कितनी हो जा रही है? 24,500 हो जा रही है। 13 वर्षों में 32,000 हो जाती है। तो निवेशित राशि ज्ञात कीजिए। एक बात बताइएगा भैया, अगर हम कह दें कि भैया 8 वर्ष में, देखो 8 ईयर में क्या हो जा रही है? 24 कितना 500 हो जा रही है। और 13 वर्ष में कितना हो जा रही है? 13 वर्ष में हो जा रही है 32,000 पूरा हो जा रही है। घटाओ दो, तो ये 5 ईयर में कितना ब्याज मिलेगा? 0 0, यहाँ पर बचा 5, ठीक है, यहाँ पर बचा 11, 11 में से 4 गया 7 बचा, 7 4 11 बचा। ठीक है, ये हमारा आया। तो ये 1 साल का कितना हो जाएगा? 1 ईयर का देखेंगे तो 1 ईयर का देखेंगे तो ये काटेंगे तो 5 15 पचे 75 कह सकते 1500 हो जाएगा। ठीक है, 8 साल का निकालें तो यहाँ पर 8 साल का निकालें तो 8 ईयर का ब्याज हो जाएगा हमारे पास 15 × 120 और 20 12,000 रुपये घटा देंगे यहाँ से। तो हमने कितना रुपया लगाया था? तो 12,000 घटा देंगे तो 12,500 रुपया ही हमने क्या किया था? निवेश किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यही हमारा प्रिंसिपल बनेगा ऐसे नॉर्मल तरीके से। ठीक है, बहुत अच्छे से। चलिएगा आगे चलते हैं। बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से बनाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से। 9200 रुपए की एक धनराशि में कुछ राशि 5% वार्षिक ब्याज की दर से और शेष राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दी जाती है। दोनों साधारण ब्याज मिलते हैं और 3 वर्ष बाद क्या करते हैं? 1812 रुपया कुल ब्याज के रूप में मिलता है। 5% वार्षिक दर पर जो है कितनी राशि उधार ली गई? इसको सवाल को बहुत सारे लोग बिल्कुल बना नहीं पाते हैं और इसको क्या करते हैं? XYZ मानते हैं। लेकिन हम लोग एक बेस्ट मेथड से बनाएंगे। हम लोग क्या करते हैं ना, 3 साल सब में बराबर है, इसको छोड़ देते हैं। इसका 5% निकाल लें अगर 9200 का, तो कह सकते हैं इसका 1% बराबर कितना आ जाएगा? 92 रुपये आ जाएगा। तो 5% कितना आ जाएगा? गुणा कर देंगे तो 5 दूना 10 और 5 नाम 45, 460 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा। यहाँ से 1% निकालेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। और 8 नाम 72, 1 73 हो जाएगा। इतना हुआ, नहीं हुआ। इसका 1 साल का निकाल लें तो इसको 3 से भाग कर लेंगे तो 3 छाक 18 और 3 छाक 18 और 3 चक्कू 12, ये बन जाएगा। इसको एलिगेशन से विधिवत तरीके से बना लेंगे। ये हमारा जबरदस्त तरीका। ये बचेगा, घटाएंगे 132 बचेगा और ये हमारा 5% वाला है, ये हमारा कितना 8% वाला। बहुत अच्छे समझते रहिएगा। ये बचेगा 144, 12 से काटेंगे 12 1 कम 12, 12 1 कम 12 और 12 12 में 144। दोनों को अगर जोड़ दें तो टोटल धन का ये हमारा जो धन था उसका हमारा क्या बन गया? उसका रेशियो बन गया। तो ये बनेगा 23 यूनिट बराबर हमारे पास 9200 रुपया है। 23 चक्कू 92, 1 यूनिट बराबर 400 रुपया है। तो हमको चाहिए कौन सा? 5% वाला। तो यहाँ से गुणा करा देंगे कितने का? 400 का। तो हमारा आ जाएगा कितना? 4400 रुपये आ जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सवाल बिल्कुल हवा में उड़ाते चलेंगे। ये मेथड है, ये जबरदस्त मेथड है और ऐसे सवाल बनाना है, ना कि हम XYZ बना करके लाएंगे, क्योंकि आप पढ़ रहे हैं मैथ्स बाय सूर्य सर से और ऐसे ही जबरदस्त ट्रिक आपको देखने को मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। आगे चलते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, देखिएगा, समझिएगा। एक निश्चित धनराशि X% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 7 वर्षों में 22,494 हो जाती है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर X+4% होती तो 7 वर्षों बाद देय धनराशि 25,917 रुपए होगी। तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है और ऐसे सवालों में 90% लोग फंसते हैं और इसको बहुत नॉर्मल तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल
आराम से इस सवाल को देखते देखते आप बना लेंगे, देखिएगा भैया। अच्छा एक बात बताओ, पहले रेट x% थी, अब रेट कितनी हो गई x+4, मतलब 4% रेट बढ़ गई। टाइम बदला तो कहेंगे टाइम नहीं बदला सर, टाइम बिल्कुल नहीं बदला है, ठीक है। तो एक बात बताओ, बढ़ा कितना, 7 चौक 28% बढ़ा है। 28% बढ़ा नहीं बढ़ा भाई, 4% बढ़ा, इंक्रीज हुआ है रेट, और 7 वर्षों में तो 28% बढ़ा है। तो इस धनराशि का जो अंतर है वो 80%, कितने 28% के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो यहां पर घटाएंगे, तो यहां पर घटाएंगे जब 7 में से 4 गया, कितना बचा, 3 बचा। 11 में से 9 गया तो बचा हमारे पास 2 बचा। और यहां पर जो है 8 में से 4 गया, 4 बचा। और यहां पर 5 में से जो है 2 जाएगा तो कितना बचेगा, यहां पर 3 बचेगा। इतना हमारी धनराशि बची है। अब हम लोग काट लेंगे, 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, और इसको 7 से काटेंगे तो 7 चौक 28, ये कट जाएगा। बचा हमारे पास कितना, 28 और 6 34, 6 बचा है, 62 हो जाएगा। 63 होता तो 7 नाम 63 काट लेते, 7 8 56 और 7 नाम 63। कह सकते हैं कि 1% बराबर हमारे पास आ गया, 489/4 आ गया। और हमें पता है कि प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, तो हम कह सकते हैं प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 4894 × 100, और ये गुणा करा देंगे जब हम भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 25 चक्कू 100। अब इसकी गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 25 नामा 225 का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, बचा 22 हमारे पास। 25 अट्ठे 200, 222 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 222 हो जाएगा, बचा 22। और 25 चक्कू 100, 22 122 हो जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर होगा। ऐसे धमाकेदार तरीके से हम सारे क्वेश्चंस बनाते चलेंगे, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं। इस बार रेलवे पार ऐसा ही नारा है हमारा, 100% आपको जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहीं से पढ़े हुए सवाल आपके पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत अच्छा है। एक धनराशि को R% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि ब्याज की दर R+2% होती तो उस पर 84 रुपए अधिक प्राप्त होता। तो निवेशित धनराशि ज्ञात कीजिए। अब भैया निवेशित धनराशि ज्ञात करनी बहुत जबरदस्त सवाल है, सेम टू सेम वैसे सवाल है। यहाँ पर डिफरेंस पहले से दे रखा, अधिक मिला है, तो अधिक मिला कितना, 3 ही वर्ष की बात कर रहा है, तो 3 दूना 6% अधिक मिला। तो 6% बराबर हमारे पास कितना है, 84 है। 6 से काटेंगे तो 6 कम 6, 6 चौक 24, मतलब 1% बराबर 14 आया। तो हमारा प्रिंसिपल बता रहा है तो 100% होता है, तो प्रिंसिपल हो जाएगा कितना, 1400 रुपए हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे बेहतर ढंग से हम लोग सारे सवाल बनाएंगे, बहुत जबरदस्त तरीके से, बिल्कुल हवा में उड़ाते हुए चलेंगे, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारा बहुत अच्छा है, देखिएगा। एक निश्चित राशि को 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करने पर 5 वर्षों के बाद वो कितनी हो जाती है, 19,200 रुपए ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई राशि, प्रिंसिपल पूछ रहा है, बहुत सरल है। कह रहा है कि भैया ब्याज प्राप्त हुआ, का ब्याज प्राप्त हुआ कितना, 19,200 रुपए प्राप्त होता है। तो देखो 12 पंचे 60, 60% कितना हुआ ब्याज, यहां पर कितना हुआ, 60% ब्याज हुआ, नहीं हुआ ब्याज 60%। अच्छा ये हमारा 60% है, ये 19,200 के बराबर है। कितना, 19,200 के बराबर, क्योंकि ये SI है, ये भी SI है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये काट लेंगे, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, 6 दूनी 12, 1% बराबर हमारे कितना मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा कितना, 320 रुपया मिलेगा। तो हमारा प्रिंसिपल 100% होता है, 100 से गुणा करा देंगे तो हमारा 32,000 रुपए क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऐसे ही भाई बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल बनाने हैं। आप ऐसे अगर हमारे साथ जुड़े रहे तो 100%, 110% आप इस साल बिल्कुल रेलवे की जॉब करेंगे, ये वादा है हमारा 100%, ठीक है। चलिएगा आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा समझिएगा। कह रहा है कि रमेश एक निश्चित राशि को 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश करता है। यदि वह 1 वर्ष बाद
20,250 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। ये ब्याज दे रखा, फिर से वही सवाल है, तो उसे निवेशित राशि क्या होगी। बढ़िया सवाल है, एक ही साल की बात है। आप सिंपल सा कह सकते हो कि 1% बराबर हम निकालें तो कह सकते हैं 20,250 बटा कितना 9 लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, काटने के दिमाग में बिल्कुल मत पालो, क्योंकि 5 4 9 मतलब कट रही पूरी पूरी संख्या, और हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा यहीं पर 100% होता है, इनटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 9 से काटेंगे तो 9 दूनी 18, हमारे पास बचा कितना 2 बचा 22 हो गया, 9 दूनी 18 बचा कितना हमारे पास, फिर से बचा कितना 4, 9 बचे 45 हो गया इतना, और गुणा कराएंगे तो 22,000 क्या कह सकते हैं 2 लाख कितना 25,000 हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल करते चले जाएंगे। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा है। एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 4 वर्षों के लिए निवेशित किया गया है। यदि वार्षिक साधारण ब्याज दर 2% अधिक होती तो 4 वर्षों में निवेशित धनराशि कितना 640 रुपया ब्याज मिलता। क्या है 640 रुपये कैसा मिलता, अधिक मिलता। तो निवेशित धनराशि कितनी है। बढ़िया सवाल है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है। देखो भैया, तो 2% बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 2%, कितने सालों में 4 सालों में बढ़ रहा है। समय बदल रहा है तो कहेंगे नहीं सर समय नहीं बदल रहा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, जो बढ़ रहा है वो 8% बढ़ रहा है। 4 दूना कितना हो जाएगा 8%। ये है शॉर्टेस्ट मेथड। ये देखिएगा भैया ऐसे लगाएंगे हम लोग, देखिए बराबर हो गया धनराशि, ये बढ़ रही है तो ये इतना बढ़ रहा है, तो 8 8 64 कह सकते हैं कि 1% बराबर हमारा 80 आया, और प्रिंसिपल होता है हमारा 100%, तो 100 से गुणा कर देंगे यहाँ पर तो आ जाएगा हमारा कितना 8,000 रुपया आ जाएगा। इस प्रकार कह सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। ऐसे ही धमाकेदार तरीके से सारे सवाल बनाते हुए चले जाना है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल वैसा ही कुछ है, बहुत जबरदस्त है। देखिएगा, यदि एक निश्चित राशि पर 5.5% वार्षिक दर से 18 महीने गहरा, कितना महीना गहरा 18 माह में प्राप्त साधारण ब्याज उसी राशि पर 6 वर्षों की दर से कितना 6% की दर से 14 माह में प्राप्त साधारण ब्याज का जो है अंतर दे रखा है, क्या है कितना अधिक मिलेगा, हमें 62.5 रुपए अधिक मिलेगा। तो राशि ज्ञात कीजिए। बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छे से बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, 18 महीने वहां पर हैं, ये वार्षिक दर दे रखी है, तो हम कह सकते हैं पहले ब्याज कितना मिला हमें इतना इंटू 18 बटे कितना 12। ये साल में बदला नहीं बदला। ये है फर्स्ट की एसआई, ये है फर्स्ट एसआई, और दूसरे में 6% की रेट से हम लोग 14 महीने की बात करते हैं, तो इंटू 14 बटे कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है भैया, आराम से बना लेंगे। तो दोनों में 12 12 काटो मत, बहुत अच्छे से कैलकुलेशन करेंगे। 18 पंचे 90 और 18 पंचे 90 और 99 हो जाएगा। सर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, एक पॉइंट दर्जा है वो तो हट ही जाएगा, क्योंकि 18 पंचे 90 वाला। ठीक है, 99 बटे 12 यहाँ पर आया। ठीक है, और ये करेंगे तो चौछाक 84, चौछाक कितना हो जाएगा 84 बटे 12 ये आ जाएगा। अब हम डिफरेंस ले लेते हैं, कितना डिफरेंस आएगा भैया, तो यहाँ बचा इसमें 5 और यहाँ पर बचा 1, 15 बटे 12 बचा। इसको काटेंगे तो 3 चक्कू 12, 3 पचे 15, तो कह सकते हैं कि 5 बटा 4% जो बढ़ा है हमारा, वो है हमारे पास कितना अधिक है 62.5 के बराबर है। तो हम कहते हैं 62.5 के बराबर है। तो ये भैया जब काटेंगे इसको, तो ये काटेंगे तो ये देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, या फिर इसको देखो पूर्ण कैलकुलेशन एक साथ कर लेते हैं। पूर्ण कैलकुलेशन, सारी चीजें कैलकुलेशन पर बहुत ध्यान देना है। तो कंप्लीट कैलकुलेशन करेंगे तो कह सकते हैं 1% बराबर ये आ जाएगा हमारा 62.5 गुणे 4 बटे कितना 5, और ये 1% है तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंचे 100 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा 20 पंचे 100, ये पॉइंट भी हटा देंगे तो ये जीरो कट जाएगा, नहीं हो जाएगा। 4 दूना 8, 8 पंचे 40 का जीरो हासिल बचा, कितना हमारे पास 4 बचा। ठीक है,
यहाँ पर 8 दूनी 16 4 20 का 0 हासिल बचा 2 और 8 छंग 48 48 2 50 कह सकते हैं 5000 रुपए क्या किए थे, 5000 रुपए राशि निवेश की थी। बहुत जबरदस्त सवाल है और ऐसे ही जबरदस्त तरीके से आपको बनाना है सवाल, ठीक है, बिल्कुल टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरा वाला एसआई है और ये पहला वाला एसआई था, दोनों का डिफरेंस ले लिया और बहुत जबरदस्त तरीके से सवाल को फिनिश किया है, ठीक है, ऐसे ही फिनिश करना है। चलिएगा आगे चलते हैं, अगला सवाल बहुत अच्छा है। मूलधन पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में की अवधि का साधारण ब्याज कितना है। हमारे पास दे रखा है कितना, 192 रुपया। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, नॉर्मल सा सवाल है। हमारे पास 8 दूनी 16% क्या है, एसआई कितना है, तो एसआई 192 जो है रुपया वो परसेंटेज में कितना है, 8 दूनी 16% है, ठीक है। ये है भैया देखो, तो हम 16 से काटें तो 1% बराबर आ जाएगा 16 एकम 16, 16 दूनी 32। ये आया, प्रिंसिपल 100% होता है तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 1200 रुपया आ जाएगा। कोई आपको रोक नहीं पाएगा, ऐसे धमाकेदार तरीके से क्या है, नॉर्मल तरीके से बिल्कुल उड़ाते हुए चलेंगे क्या है पूरी एक्सरसाइज को, जो कोई भी सवाल आएगा पेपर में, ठीक है। हमने सारी चीजें बहुत शॉर्टेस्ट मेथड से आपको पढ़ाई हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कह रहा रवि ने एक बैंक में 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर ऋण लिया था, ठीक है, बैंक से ऋण ले लिया कितने, 8% की दर से। 5 वर्षों बाद उसे उस अवधि के लिए ब्याज के रूप में कितना, 6400 रुपया भुगतान करना पड़ा। बहुत अच्छे से 6400 रुपया भुगतान करना पड़ा है। तो रवि द्वारा उधार ली गई मूलधन क्या होगा, मूलधन राशि क्या होगी वो बतानी है हमको। तो 8 पंचे 40% का ब्याज था, 40% जो ब्याज था वो हमारा 64 कितना, ये एसआई है हमारा, यही तो एसआई बना। तो 1 0 से 0, 16 चक्कू 64, तो कह सकते हैं 1% बराबर कितना हो जाएगा सर, तो बताएंगे 160 हो जाएगा, ठीक है। अब प्रिंसिपल तो आपको पता ही है कितना होता है, 100% होता है, ये सब बिल्कुल आपको बता चुके हैं। तो यहाँ गुणा कर देंगे 100 से, तो प्रिंसिपल आ जाएगा कितना, 16000 रुपए आ जाएगा। कोई आपको नहीं रोक पाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सर। ऐसे बेहतरीन तरीके से सारे सवाल बना लेंगे, ठीक है। चलिएगा अगले सवाल की ओर चलते हैं, बढ़िया सवाल है। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पे 5% वार्षिक दर से 2 वर्षों के बाद 26,400 हो जाती है मतलब भैया जहां कह दे हो जाती है मतलब अमाउंट दे रखा है, ये क्या है, अमाउंट है। तो धनराशि ज्ञात कीजिए भैया। तो बढ़ कितना रहा है, 5 दूना 10% ब्याज है और 100% पहले से प्रिंसिपल है। तो टोटल अमाउंट की राशि आ जाएगी कितनी, जो 26,400 रुपया है, और टोटल बन जाएगी 110%। कितनी, 110%, जो 26,400 के बराबर है। 0 से 0 काट लेंगे, 11 से काटेंगे, 11 दूनी 22 हो जाएगा, 11 दूनी 22 बचा 4, 11 चौक 44। तो कह सकते हैं 1% बराबर 240 रुपया है। तो प्रिंसिपल सर बताने में कोई तकलीफ नहीं होगी, प्रिंसिपल सर आ जाएगा 24,000 रुपए जब 100 से गुणा कराएंगे। और ऑप्शन नंबर हमारा सर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे हवा में उड़ाते हुए सारी चीजें चलेंगे भैया। चलिएगा आगे चलते हैं विधिवत तरीके से। आज का हमारा अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त हमने ये क्लास किया है और आप देखिएगा बड़ा मजा आने वाला है इस क्लास में, ठीक है। चलिएगा, मानवी ने एक धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की 6% दर से, पहले 3 वर्षों के लिए क्या है, पहले 3 ईयर के लिए क्या कह रहा है, 6% की दर से, ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है अगले 5 वर्षों के लिए 9%, तो उसके अगले 5 वर्षों के लिए कितना है, 9% की दर से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है कि 8 वर्षों की इस अवधि के बाद 13% वार्षिक दर से उधार ली जाती है। यदि 11 वर्ष के अंत में कितना बता रहा है, टोटल बता रहा है 11 ईयर हो रहा है, 11 ईयर के अंत के में उसके द्वारा भुगतान किया गया कुल ब्याज कितना है, हमारे पास कितना दे रखा है, तो 8,160 रुपया है। तो उधार ली गई राशि क्या होगी, बढ़िया सवाल है। तो बताओ, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, 8 3 11 बचा, 3 ही वर्ष बचा। और इसके लिए कितना है भैया, तो इसके लिए भैया दे रखा है 13%, तो यहाँ 13 हो जाएगा।
अच्छा, यहाँ 6 तियाँ 18% टोटल ब्याज मिलेगा, यहाँ 9 बचे 45% टोटल ब्याज मिलेगा, और यहाँ पर 13 तियाँ 39% टोटल ब्याज मिलेगा। अगर इसको जोड़ें तो टोटल ब्याज हो गया कितना, 102%, और वो दे रखा है हमें कितना, 8,160 रुपया। ये 2 टाइम चला जाएगा, 2 टाइम चला जाएगा नहीं, 8 टाइम जाएगा, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 एक कम 8, 1% बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो टोटल हम प्रिंसिपल निकाल लें 100% होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8,000। इस प्रकार हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास को कंप्लीट किया है। हमारे जो है 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगले क्लास की अपडेट आपको मिल जाएगी कि अगला क्लास जस्ट 2 दिन बाद आने वाला है। दूसरा पार्ट इसका बहुत ज़बरदस्त वो भी होने वाला है। जो भी मेथड आपके बचे हैं वो सारे उसमें क्या हो जाएंगे, कंप्लीट कराए जाएंगे। ठीक है, चलिएगा। तो बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, और बहुत हम कह सकते हैं आपसे कि वादा करते हैं 100% कि आपको जितने क्लास हमने कराए, अगर पूरे क्लास देख करके जाएंगे तो 100% आपको पेपर यहीं से मिलेगा, क्योंकि मैथ बिल्कुल बाहर जाने वाली नहीं है। मैथ के जितने भी सवाल हैं सब यहीं से छपने वाले हैं। तो बहुत बेहतरीन तरीके से जुड़े रहिए हमारे साथ, और बहुत अच्छी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और जो भी नए लोग हैं चैनल को देख लेते हैं, व्यू बहुत सारे लोग चाहते हैं लेकिन 25% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। सभी को धन्यवाद।